हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की जो रेसिपी है वो है हमारी बिहार की प्रसिद्ध फेमस गोईठे की लिट्टी की रेसिपी। तो गोईठे की लिट्टी की रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ सत्तू बना लेते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सत्तू बनाने के लिए हमें यहाँ पे चने की सत्तू, सरसों तेल, स्वाद अनुसार नमक, हल्दी पाउडर, जवाइन मंगरई, 1 चम्मच काला नमक, नींबू को हमने 2 टुकड़ों में कट कर लिया है, धनिया पत्ता और यहाँ पे हमारी हरी मिर्च, अदरक और लहसुन, इन सबों की चीज़ों की ज़रूरत हमें सत्तू बनाने में पड़ेगी। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ सत्तू बना लेते हैं, उसके बाद तो सबसे पहले इन सभी खड़े मसालों को हम पहले अच्छे से कट कर लेते हैं। तो कट करने के लिए हमने यहाँ चॉपर का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ हमें सभी खड़े मसाले हम चॉपर में डाल देंगे और फिर इन सभी को अच्छे से दरदरा कट कर लेते हैं, तब बनाना शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसे दरदरा कर लेते हैं। तो ये रहा हमारा चना का सत्तू और हमने यहाँ पे अदरक, लहसुन और हरी मिर्च को चॉप कर लिया है अच्छे से। देखिए, तो हमें इतनी ही बड़ी साइज़ की चाहिए, इसलिए हमने हल्का इसे दरदरा ही रखा है। अब इन सभी को हम सत्तू में डाल देंगे और यहाँ डालेंगे हम सरसों तेल। सरसों तेल की क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा ही रखेंगे, तब टेस्टी बनेगी चने की सत्तू हमारी। और यहाँ हम जवाइन मंगरई डालेंगे। अब हम हल्दी ऐड करेंगे और यहाँ हम काला नमक ऐड करेंगे और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। काला नमक से बहुत अच्छी स्मेल, खुशबू आती है लिट्टी की, सत्तू की। और यहाँ हमने धनिया पत्ता को कट कर लिया था, उसे भी ऐड कर देंगे। और हमने यहाँ 7 से 8 यहाँ काली मिर्च कूट के रखा था, उसे भी हम सत्तू में डाल देंगे। इससे बहुत ही टेस्टी सत्तू बनेगी, इसलिए हम काली मिर्च का इस्तेमाल कर रहे हैं। और यहाँ हमने जो नींबू कट करके रखा था, उसे भी निचोड़ लेंगे सत्तू में। चने की सत्तू जब खट्टी वाली चीज़ फील कराती है ना, तो बहुत ही टेस्टी लगती है ये सत्तू। ये हमारे बिहार की फेमस गोईठे की लिट्टी बनने वाली है। तो देखिए, हमने यहाँ पे सभी चीज़ों को अच्छे से ऐड कर लिया है। अब इसे हाथों की मदद से हम सत्तू को बना के रेडी कर लेंगे। तो हमें बहुत अच्छे से सभी मसालों को अच्छे से सत्तू में मिला लेनी है। तो देखिए, हमारी सत्तू यहाँ बन के रेडी हो गई है। तो ये रहा हमारी गोईठे की लिट्टी की सत्तू बन के यहाँ पे रेडी हो गई है। ये हल्का सा ऐसे ही बनना चाहिए, ज़्यादा गीली या फिर ज़्यादा टाइट नहीं होनी चाहिए। हल्का सा भुरभुरे रहने पे बहुत अच्छे लिट्टी में सत्तू लगते हैं। तो सत्तू हमारे यहाँ रेडी हो चुकी है। अब हम चलते हैं आटे की तरफ। तो आटा हमने यहाँ पे गेहूँ का आटा लिया है। इसे लिट्टी के लिए सबसे पहले सान लेते हैं। और हाँ, याद रहे कि गोईठे की लिट्टी की आटा हमें टाइट ही रखनी है। गोईठा के आटा की लिट्टी टाइट रहती है तो बहुत ही जल्दी और बहुत ही फुली सी लिट्टी बनेगी, इसलिए हमें आटा हल्की सी टाइट ही रखनी है। तो आटा को सबसे पहले हम सान लेते हैं, इसके बाद शुरू करते हैं बनाना। तो हमारी आटा यहाँ पे सन के रेडी हो चुकी है। देखिए कितनी टाइट और सॉफ्ट, कितनी अच्छे से, मतलब आटा हमारी बहुत अच्छे से परफेक्ट आटा बन के रेडी हो चुकी है। तो यहाँ पे आटा रेडी हो गई है और यहाँ पे सत्तू रेडी हो गई है। तो हमारे गोईठे की लिट्टी के लिए आटा और सत्तू दोनों रेडी हैं। अब चलिए इसे लिट्टी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले लिट्टी बनाने के लिए हमने आटा की यहाँ पे एक लोई रेडी करेंगे। ये गोईठे पे लिट्टी बनेगी, इसलिए इसकी साइज थोड़ी बड़ी ही रखेंगे। तो देखिए, लोई यहाँ बन के हमारी रेडी हो चुकी है। अब लिट्टी को भरना शुरू करते हैं। ये भरने की बहुत एक बड़ी सी ट्रिक होती है, नहीं तो बहुत जगह पे लिट्टी भरते समय सत्तू की लिट्टी अच्छे से इसके मुंह नहीं बाइंडिंग हो पाती है। इसलिए देखिए इसके भरने के तरीके।
तो देखिए इसकी कितने परफेक्ट लिट्टी बन के हमारे रेडी हो चुके हैं भड़ा के। यहाँ हमारे लिट्टी भड़ा के रेडी हो गए हैं। ऐसे ही करके हम सारे आटों से लिट्टियाँ बना लेंगे। तो देखिए ऐसे हम दूसरी लिट्टी भी बनाना शुरू करेंगे। और इसे भी भरेंगे सत्तू। तो बहुत जगहों पे ऐसी होती है कि लिट्टी भरने के बाद उसके मुंह खुल के सत्तू बाहर आ जाते हैं, इसलिए हमने ये वीडियो को थोड़े अच्छे से जूम करके दिखाया है। और देखिए लिट्टी कितनी अच्छे से भरा के और इसकी मुंह कितनी अच्छे से बंद रही है, ताकि सत्तू तो कभी बाहर नहीं आएंगे बिना बनने से पहले। तो देखिए हमने सेम प्रोसेस से दूसरी लिट्टी भी भर के रेडी कर लिए हैं। तो ऐसे ही करके हमें इन सभी आटों से लिट्टी भर के बना लेनी है। देखिए कितनी अच्छे से लिट्टी बन के रेडी हो गए हैं। तो ऐसे करके हम सभी आटों से लिट्टी बना लेते हैं। तो देखिए हमने उतने सारे आटे से इतनी सारी लिट्टी बना के रेडी कर लिए हैं। सारी लिट्टी हमारी भरा के रेडी हो चुकी है। ये रही हमारी लास्ट लिट्टी। तो हमारी इतनी सारी लिट्टी भरा के रेडी हो चुकी है। अब चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसे हमें गोईठे पे बनानी है। तो चलिए सबसे पहले आग रेडी कर लेते हैं, फिर बनाना शुरू करते हैं। देखिए लिट्टी कितनी अच्छी परफेक्ट बनी है। तो देखिए आग हमारी यहाँ रेडी हो चुकी है। ये गोईठे की आग है जो रेडी हो चुकी है। तो इसी पे हमारी लिट्टी बनेगी। इसे हम इक्वल बराबर में कर लेते हैं। अब लिट्टी बनाना शुरू करते हैं। तो हमने एक एक करके आग पे लिट्टी रखनी शुरू कर दी। तो ऐसे एक एक करके डाल देंगे सभी लिट्टी आगों पे। और जल्दी से पलटना शुरू करेंगे, क्योंकि ये एक ऐसे ट्रिक है ना, डालते डालते ही फटाक से पलटनी शुरू करनी चाहिए, नहीं तो पहली लेयर लिट्टी की जल जाती है। क्योंकि पहले टाइम में आग बहुत ताज़ी रहती है इसलिए। तो ऐसे करके हम जल्दी जल्दी सारी लिट्टी को पलट देंगे। तो देखिए हमने सभी लिट्टी को पलट लिया है। अब हमारी आग की फ्लेम थोड़ी कम हो चुकी है। अब और अच्छे से लिट्टी पकेगी। और यकीन मानिए ये आग की लिट्टी इतनी टेस्टी बनती है ना कि आप छने हुए लिट्टी या फिर सेके हुए लिट्टी सब लिट्टी भूल जाओगे इसके आगे। इतनी टेस्टी रेसिपी होने वाली है ये लिट्टी की। तो हमें ऐसे ही चिमटे की मदद से कंटिन्यू सभी लिट्टी को घुमाते रहनी चाहिए, नहीं तो थोड़ी देर अगर कहीं रुक जाएगी लिट्टी तो वो वहाँ पे जल सकती है। इसलिए हमने कंटिन्यू सभी लिट्टी को चलाते रही है। देखिए सभी लिट्टी की कलर कितनी अच्छी खिल के आ रही है। सभी लिट्टी दोनों तरफ से भी सिक रही है। तो यहाँ पे लिट्टी हमारी 50% हो चुकी है। अब देखिए इस 50% कैसे पहचानोगे आप। देखिए सभी लिट्टियाँ हमारी फटनी शुरू हो गई हैं। देखिए ये लिट्टी कैसे फट के हो गई है, यानी हमारी लिट्टी से अच्छे से पक चुकी है। अब हम इन सभी लिट्टियों को एक बर्तन में निकाल लेंगे, क्योंकि लिट्टी हमारी यहाँ पक के रेडी हो चुकी है। बट सीक्रेट अभी ये है, आपको दिखाते हैं। पहले लिट्टी को सभी को इनको निकाल लेते हैं, फिर सीक्रेट बताते हैं। ऐसे जल्दी जल्दी हम सभी लिट्टियों को निकाल लेंगे, क्योंकि देखिए लिट्टी हमारी बहुत अच्छे से बन के रेडी हो चुकी है। बट अभी लास्ट स्टेप करना अभी बाकी है। तो देखिए हमने जल्दी जल्दी करके सभी लिट्टियों को निकाल लिया है एक बर्तन में। सीक्रेट ये है कि जो हमारी गोईठे की आग है उसको हम बीच में गड्ढा करेंगे।
तो देखिए हमने चिमटे के मदद से गोईठा में गड्ढा करेंगे। देखिए गोईठा यहाँ गड्ढे हो चुके हैं और हमारे आग अभी भी ताज़े थे, बट इन ताज़े आग की ज़रूरत नहीं क्योंकि हमारे लिट्टी बहुत अच्छे से बन के रेडी हो चुके हैं। तो इसलिए हमने आग में थोड़े थोड़े पानी डाल दिए हैं ताकि हमारी आग की फ्लेम थोड़ी कम हो जाएगी स्टीम। तो अब हम यहाँ पे सभी लिट्टियों को एक एक करके खड़े करेंगे गड्ढे के बीच में। खड़े इसलिए करेंगे क्योंकि अगर जिस तरफ हमारे हल्के से फुल्के लिट्टी नहीं से पके हैं, मतलब उनकी कलर रेडनेस नहीं हुई है, तो ये सीक्रेट तरीका है हमें लिट्टी के कलर अच्छे से चेंज करने की। इसलिए हम इन सभी लिट्टियों को ऐसे ही खड़े कर देंगे बीच में। तो देखिए हमने सभी लिट्टियों को ऐसे ही खड़े कर दिए हैं। अब जो हमने आग को साइड रखा था उसे अब हम इससे कवर कर देंगे। तो देखिए हमने एक प्लेट की मदद से गोईठे की आग को ऊपर डाल दिए हैं। तो ऐसे ही करके लिट्टी को पूरा कवर कर देंगे। तो देखिए गोईठा के आग से लिट्टी को हमने पूरा कवर कर दिया है। लिट्टी बहुत अच्छे से कवर हो चुकी है। अब 2 से 3 मिनट के लिए इसे ऐसे ही रहने देनी है। तो 2 से 3 मिनट बाद हमने इसे चिमटे की मदद से आग को फैला देंगे। ज़्यादा देर रहने से लिट्टी हमारी जल भी सकती है, इसलिए हमने 2 से 3 मिनट ही रखी है आग में लिट्टी को। तो देखिए जो जहाँ पे कलर बाकी थी वो भी कलर बहुत अच्छे से लिट्टी की आ गई है खिल के। कितनी अच्छी कुरकुरी बनी है लिट्टी। तो अब सभी आग को हम ऐसे ही चिमटे की मदद से हटा देंगे। तो लिट्टी हमारी बन के रेडी हो गई है। अब ये गोईठे की छाई को हम अच्छे से झाड़ लेते हैं। तो झाड़ने के लिए हमने यहाँ पे एक कपड़ा लिया है, उसमें हम आधा लिट्टी डाल देंगे उस कपड़े में। तो देखिए हमने आधे लिट्टी इस कपड़े में रख लिए हैं। अब इसे झाड़ लेते हैं। तो झाड़ने के लिए ये देखिए कितनी बेहतरीन ट्रिक है। देखिए ऐसे ही हिलाएंगे। तो देखिए अब लिट्टी की कलर देखिए आप, और लिट्टी देखिए कितनी अच्छे से फुली फटी हुई सी लिट्टी बन के रेडी हुई है। अब इन सभी लिट्टियों को हम एक बर्तन में निकाल लेते हैं। देखिए कितनी परफेक्ट, कितनी अच्छी लिट्टी बन के रेडी हुई है। तो ऐसे ही जो हमारी बाकी लिट्टियाँ जो हैं अभी भी गोईठे की आग में, उसे भी हम ऐसे ही कपड़े में निकाल लेंगे और उसे भी ऐसे ही हम झाड़ लेंगे। तो यहाँ पे जो हमारी बाकी बचे हुए लिट्टी थे उसे भी हमने कपड़े में झाड़ लिए हैं। देखिए तो हमारे लिट्टी बन के रेडी हो गए हैं और इसे भी हम बर्तन में निकाल लेते हैं। तो रेडी हो गई हमारी बिहार की फेमस गोईठे की लिट्टी। देखिए कितनी मस्त बन के रेडी हुई है। सब कितने फूले फूले से बन के रेडी हुए हैं। तो देखिए गोईठा का लिट्टी बन के यहाँ रेडी हो गया है और कितनी अच्छे से देखिए सब कितनी अच्छे से पक गए हैं। सभी लिट्टियाँ हमारे यहाँ पे पक के फट चुकी है। इस अब यहाँ हमारी नेक्स्ट स्टेप ये है जो लिट्टी को और ही लाजवाब बनाने वाली है, जो है गाय के घी में लिट्टी को डुबोना। तो ये बिहारी स्टाइल में गोईठे की लिट्टी जब बन जाती है ना, उसके बाद हमें लिट्टियों में अच्छे से घी में डुबोए जाते हैं, जिससे लिट्टी और ही टेस्टी होती है। तो हमने यहाँ पे लिट्टी बन गया था, इसलिए अब हमने देखिए लिट्टी में घी लगाने का ट्रिक। सभी लिट्टियों के ऊपर में एक एक चम्मच करके घी डाल देंगे और उसे अच्छे से उछालेंगे ताकि सभी तरफ अच्छे से लिट्टियाँ फैल जाएंगी। तो देखिए हमें जहाँ कम लगेगा हमें और गाय की घी डालनी है लिट्टी में। देखिए पूरे अच्छे से घी में लिट्टी को रेडी कर देनी ताकि लिट्टी और ही
जितनी अच्छी खुशबू लगेगी उतनी अच्छी टेस्ट में भी लगेगी ये लिट्टी। तो हमें यहाँ थोड़ी घी और कम लगी, इसलिए हमने और घी यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। देखिए लिट्टी की कलर कितने अच्छे से खिल के आ रही है। तो हमने घी को सभी तरफ लिट्टी में अच्छे से डुबो दिए हैं। देख लीजिए बहुत अच्छे से बन के रेडी हो गए हैं। तो अगर ये कितनी अच्छी सी फुली फुली सी सारी लिट्टियाँ हमारी फट गई है, कितने अच्छे से पक के सींच के, तो रेडी हो गया यहाँ हमारे बिहारी स्टाइल में गोईठे का लिट्टी। तो ये बिहार की फेमस गोईठे की लिट्टी, अगर ये इसकी रेसिपी आप लोग को अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें